अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। नेरेड में डिवीजन के वोटों की गिनती करने हाई कोर्ट की इजाजत। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन को मी सेवा सेंटर आने की जरूरत नहीं। आंध्र प्रदेश में अजीबोगरीब बीमारी से एक शख्स फौत, कई अफराद बीमार। और कल के भारत बंद के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की हिमायत, 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम, किसानों का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नेरेड मेड डिवीजन के वोटों की गिनती की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने बैलेट पेपर में इंतखाबी निशान पर किसी भी तरीके से दिए गए वोटों की गिनती करने की इजाजत दी है। बीजेपी लीगल सेल के लीडर एंथोनी रेड्डी ने बॉल पेन से मोहर लगाए गए वोटों की गिनती को चैलेंज किया था, ताहम अदालत ने उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो तमाम वोटों की गिनती करें जो स्वास्तिक के अलावा दीगर तरीकों से इंतखाबी निशान पर मोहर लगाए हैं। अदालत के अहकामात के बाद इलेक्शन कमीशन 544 वोटों की गिनती करेगा जो स्वास्तिक के बजाय दूसरे तरीके मोहर लगाकर वोट दिया गया है। 4 दिसंबर के दिन वोटों की गिनती के दौरान नेरेड मेड के TRS उम्मीदवार 504 वोटों की अक्सरियत से आगे थे, जबकि दिगर मोहर के साथ 544 वोटों की गिनती की जानी बाकी है। बानी मदीना एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद व मुदीर आला रोजनामा हमारा अवाम के मुदीर KM आरिफुद्दीन का इंतकाल हो गया है। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जहां कल रात उनका इंतकाल हो गया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 517 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 2 अफराद की मौत हो गई। उससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,73,858 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,474 हो गई है। GHMC के हदूद में 102 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 10, कोत्तागुड़म में 26, जगतियाल में 19, जनगांव में 17, भोपालपल्ली में 7, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 33, खम्मम में 16, आसिफाबाद में 2, महबूबनगर में 11, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 15, मेदक में 7, मलकाजगिरी में 36, मुलगू में 7, नागर कर्नूल में 14, नलगुंडे में 15, नारायणपेट में 0, निर्मल में 2, निजामाबाद में 10, पेद्दापल्ली में 7, सिरिसिल्ला में 5, रंगारेड्डी में 57, संगारेड्डी में 21, सिद्दीपेट में 11, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 9, वनपर्ती में 3, वरंगल रूरल में 7, वरंगल अर्बन में 28, भोनगिर में 6 केसेस दर्ज हुए हैं। हुकूमत ने आज वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन को इमदाद हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर से रुजू होने की ज़रूरत नहीं है। GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा कि हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद को हुकूमत की माली मदद बराह रास्त मुतासरा अफराद के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। मुतासरा अफराद की तफसीलात की शिनाख्त के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुतासरीन से गुजारिश है कि वो सैलाब की इमदाद के लिए मी सेवा सेंटर न आए। GHMC की टीमें मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन की तफसीलात इकट्ठा करेंगी। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 10,000 रुपये की माली इमदाद फ्राहम कर रही है। GHMC इंतखाबात के पेश नज़र इमदाद रोक दी गई थी। ताहम इंतखाबात के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि इंतखाबात का अमल खत्म होने के बाद 7 दिसंबर से इमदाद की तकसीम का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाएगा, जिस पर आज शहर के कई मी सेवा सेंटर्स पर सुबह से ही अवाम जमा होना शुरू हो गए। आमदनी से ज्यादा असासे रखने के इल्जाम में कामारेड्डी DSP लक्ष्मी नारायणा को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने गिरफ्तार किया है। ACB के ओहदेदारों ने गुज़िश्ता माह जिले कामारेड्डी में क्रिकेट बेटिंग के एक मुकदमे में रिश्वत कबूल करने के मामले में CI जगदीश और SI गोविंद के साथ DSP लक्ष्मी नारायणा के दफ्तर और घरों पर छापा मारा था, लेकिन बेटिंग केस में DSP का कोई रोल नहीं था। ताहम DSP लक्ष्मी नारायणा के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासों के रखने की शिकायत मौसूल हुई थी। ACB निजामाबाद रेंज इंचार्ज DSP आनंद कुमार की जानिब से 27 नवंबर को की गई शिकायत के बाद हैदराबाद रेंज ACB ओहदेदारों ने मामला दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद, रंगारेड्डी, नलगुंडा और निजामाबाद अजला में DSP लक्ष्मी नारायणा के मकानात पर धावे करते हुए 2 करोड़ 12 लाख रुपये की नकद रकम, सोना, मकानात और ज़रूरी ज़मीन का पता चलाया गया। सिकंदराबाद और तिरुमलगिरी में घरों की तलाशी में बंदूक की भारी तादाद में गोलियां बरामद हुई, जिसे उन्होंने जंगलात में तलाशी मुहिम के दौरान छुपा ली थी। बताया जाता है कि DSP लक्ष्मी नारायणा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हॉस्पिटल में शरीक हो गए। ताहम ACB ओहदेदारों ने उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर गिरफ्तार कर लिया। ACB के DG ने एक बयान में कहा कि इतवार के रोज लक्ष्मी नारायणा को करीमनगर में ACB के कोर्ट के जज के सामने पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के जिले मशरक़ी गोदावरी के एलूरू में अजीबोगरीब बीमारी से एक शख्स की मौत और 300 अफराद बीमार हो गए हैं, जो एलूर और विजयवाड़ा के सरकारी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उस बीमारी को समझने से डॉक्टर भी खासिर हैं।
वॉमिटिंग्स और पेट में तकलीफ के साथ लोग बेहोश हो रहे हैं। बेहोशी के आलम में अब तक 300 से ज़्यादा अफराद को एलूर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हफ्ते की रात 100 से ज़्यादा की अफराद बीमार हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 300 से ज़्यादा अफराद बीमार हो गए हैं। बीमार अफराद को एलूर के गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। जिन अफराद की हालत नाजुक हो गई थी उन्हें विजयवाड़ा मुंतकिल किया गया है। अचानक कई लोगों की तबीयत खराब होने की वजह से मालूम नहीं हो सकी। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने वजीर सेहत से मामले पर तफसीलात हासिल की हैं। खुसूसी तिब्बी टीमें एलूर पहुंच चुकी हैं। जगन मोहन रेड्डी कल एलूर का दौरा करने वाले हैं। तेलुगु देशम लीडर नारा लोकेश एलूर का दौरा करते हुए मुतासरीन की अयादत की। एलूर हॉस्पिटल में जेरे इलाज 45 साला श्रीधर की मौत हो गई है। मरकज़ी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ मुसलसल किसानों का एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हफ्ते को मरकज़ी हुकूमत और किसानों के दरमियान 5वें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का कॉल दी है। किसान लीडर निर्भय सिंह ने भारत बंद पर बोलते हुए कहा कि हमारा एहतजाज सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिस ट्रूडो जैसे दुनिया भर के लीडरान भी हमें अपनी हिमायत दे रहे हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन है। वहीं किसान लीडर डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि कल पूरे दिन भारत बंद रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा, लेकिन ये एक पुरअमन बंद होगा। सियासी पार्टियों के जरिए भारत बंद की हिमायत किए जाने पर पाल ने कहा कि हम अपने स्टेज पर किसी भी सियासी लीडर को इजाज़त नहीं देने पर कायम हैं। मरकज़ी हुकूमत के ज़राअत से जुड़े 3 क़वानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने वाले किसानों से पीर को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत किसानों की सेवादार है। तीनों क़वानीन के ख़िलाफ़ किसान पिछले 12 दिन से दिल्ली में मुक़ीम हैं और मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई फ़िलहाल हल नहीं निकल पाया है। मंगल को किसानों की हिमायत में भारत बंद का ऐलान किया गया है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और कई मजदूर तंजीमों ने बंद की हिमायत करने का ऐलान भी किया है। आम आदमी पार्टी ने भी बंद की हिमायत की है। किसान दिल्ली की सरहदों पर धरने पर बैठे हैं और हुकूमत से ज़रई क़वानीन को ख़त्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की कॉल दी है। ख़ास बात है कि हुकूमत के खिलाफ हो रहे मुजाहरे में किसानों को 18 अपोजिशन पार्टियों का भी साथ मिल गया है। हाल ही में एनसीपी सरबराह शरद पवार ने भी वार्निंग दी थी कि मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो पूरे मुल्क में लोग आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। उधर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, एनसीपी सरबराह शरद पवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, MK स्टालिन और गुपकार इत्तेहाद के सरबराह फारूक अब्दुल्ला बिशुमूल अहम अपोजिशन लीडरों ने इतवार को एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए किसान तंजीमों के जरिए बुलाए गए भारत बंद की हिमायत की है और मरकजी हुकूमत पर मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात को मनाने के लिए दबाव बनाया है। सऊदी अरब के साथ इसराइल के रिश्ते मामूल होने की उम्मीदों के दरमियान इस मामले पर शाही ख़ानदान में ही इख्तलाफ नज़र आ रहा है। एक तरफ तो सऊदी अरब के शहजादे और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इसराइल सऊदी अरब की बातचीत को आगे बढ़ाने पर मुस्बत माहौल देखने को मिला है, तो वहीं सऊदी अरब के एक दीगर ताकतवर शहजादे तुर्की अल फैसल ने बहरीन इजलास में इसराइल की शदीद तनकीद की है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। नेरेड में डिवीजन के वोटों की गिनती करने हाई कोर्ट की इजाज़त। हैदराबाद के सैलाब मुतासरीन को मी सेवा सेंटर आने की ज़रूरत नहीं। आंध्र प्रदेश में अजीबोगरीब बीमारी से एक शख्स फौत, कई अफराद बीमार। और कल के भारत बंद के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की हिमायत, 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम, किसानों का बयान। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।